कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी कुश और स्वस्थ होंगे। हम लेके चल रहे थे चैप्टर 1.b बीटा फंक्शन। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वाली क्लास में लास्ट टॉपिक समझा था कि टू शो दैट बीटा एम एन इक्वल गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, हमने ये प्रूव किया था। आज इसी से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमने प्रूव कर लिया था पिछली वाली क्लास में। तो आज देखिए आप, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके आयलर फलनिक समीकरण। हम बात करें आयलर फंक्शनल इक्वेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, टू शो दैट हमें प्रदर्शित करना है गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। और जहां एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। इसी को हम प्रूव करवाते हैं आज। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना आप सभी प्यारे विद्यार्थी। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, ये प्रूव करना है हमें। तो हम एक लेके चलेंगे रिलेशन बीटा एम एन इक्वल, हम क्या जानते हैं, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1, या एम ले लो, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। तो x की पावर n ले या m ले, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। n माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n, और यहां से क्या आएगा, dx। हम ये जानते हैं बीटा mn की वैल्यू क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx। देखो, हमें ये प्रूव करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी आप कंटिन्यू क्लास ले रहे होंगे तो पता होगा आपको, पिछली वाली क्लासों में मैंने समझाया था बीटा एम एन की ये वैल्यू। देखो, बीटा एम एन क्या होता है, पिछली वाली क्लास में मैंने समझाया था गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और इक्वल क्या है, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर एम प्लस एन dx। अब आपको नकल करनी है प्रश्न की, आपको ये प्रूव करना है। तो आप दिमाग लगाओगे कि हमें अपोन में कुछ नहीं चाहिए और हमें एम तो चाहिए नहीं यहाँ, क्योंकि रिलेशन वो किसके पदों में है, एन के पदों में है। तो एक तो एम को उठाना है, और गामा एन, देखो गामा एन या गामा एन के बाद क्या है, गामा एम है। एम की जगह हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एन। तो आप समझ गए होंगे, तो वही है एम प्लस एन बराबर, ये मान के चल रहे हैं कि माना एम प्लस एन बराबर 1, क्योंकि अपोन में 1 चाहिए आपको, या m बराबर 1 माइनस एन। हमने ये मान लिया, देखो हमने m प्लस एन को क्या मान लिया, 1, या m बराबर क्या हो गया, 1 माइनस एन। तो यहाँ से हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा वो देखो आप। देखो गामा एन तो ऐसे कैसे, मैं m की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस एन। m की जगह क्या रखूंगा, यहाँ से 1 माइनस एन रखूंगा। m प्लस एन की जगह में क्या रखूंगा, 1, और इधर क्या आएगा, देखो दोनों पक्षों में रखना पड़ेगा आपने। इधर वाले को देखो कंप्लीट को, क्योंकि आपको आंसर जो समीकरण है वो n के पदों में दे रखा है, तो आपको n के पदों में सिद्ध करना है। तो आप इस बात को समझ गए कि हम कंप्लीट को n के पदों में चेंज करेंगे तो m को उठाना है। तो इधर से आपने m को उठा दिया, क्योंकि m की जगह आपने ये रखा, m की जगह 1 माइनस एन रखेंगे तो अपोन में गामा 1 बचेगा। तो इधर भी m की जगह क्या रखो आप, 1 माइनस एन, या m प्लस एन की जगह क्या रखो, 1। तो बराबर में क्या आएगा बताइए, x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स और dx। देखो दोनों साइड से आपने m की जगह क्या रख दिया, क्योंकि सभी मैथ का नियम जानते हो, समीकरण का आप इधर m की जगह 1 माइनस एन ले रहे हैं तो उधर भी m की जगह क्या लेंगे, 1 माइनस एन, वो आपने पुट कर दिया। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी, आप पिछली वाली क्लासों में मैंने साफ तौर पे समझाया था गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूँ, आपको एक देखो डायरेक्ट एक समाकलन याद करना है, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स dx बराबर क्या होता है, पाई अपॉन, इस समाकलन का मान क्या होता है, पाई अपॉन साइन n पाई।
इस समाकलन की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई। तो और गामा 1 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो गामा 1 की जगह तो 1 रखना, और इस समाकलन का मान हम जानते हैं क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई। एक चीज और नोट करना कि समाकलन का मान पाई अपॉन साइन एन पाई तभी होता है जब n क्या हो, 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। ओके, तो ये अपने पास आ गया पाई अपॉन साइन एन पाई आ गया, और जहां हमें पता है n क्या है, वेयर n क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो कुछ नहीं, तो आपको पीछे वाली, हाँ डायरेक्ट इस क्लास को मत देखना, पीछे सब कुछ मैं समझा चुका, तो आराम से एक एक बात को आप समझना क्या किया है मैंने। ये प्रूफ करना था बीटा mn बराबर ये होता है, हम प्रूफ करवा चुके पीछे। हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, हमने देखा n के पदों में फॉर्मूला चाहिए, हमने तो m की जगह हमने क्या माना, m प्लस n को हमने 1 मान लिया, दोनों पक्षों में m की जगह हमने 1 माइनस n रखा, तो ये आ गया। गामा 1 का मान हमने 1 सिद्ध करवा दिया, इस समाकलन का मान हम जानते हैं क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई। तो यही तो प्रूफ करना था आपको। ओके, हाँ वीडियो को रोक के उतार लिया करो आप, एक तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ना है। देखो आगे हम बात करें, आगे कौन सा टॉपिक दे रखा है आपके, आयलर फलनिक समीकरण के आगे दे रखा है एक रिलेशन दे रखा आपके, वो रिलेशन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, बीटा एम एन वाला, बीटा एम एन प्लस 1 बीटा एम प्लस 1 एन बराबर ये हमने पिछली वाली क्लास में समझ लिया था। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या दे रखा है, लीजेंडर गामा फलन का द्विगुणन सूत्र दे रखा आपके पास, तो इसको भी समझो आप। लीजेंडर गामा फलन का क्या दे रखा है, द्विगुणन सूत्र, तो क्या होता है वो समझो आप। देखो हम बात करें, अब हम पढ़ेंगे गामा फलन का लीजेंडर द्विगुणन सूत्र। गामा फलन का क्या पढ़ोगे आप, लीजेंडर द्विगुणन सूत्र पढ़ोगे आप, फॉर्मूला पढ़ोगे। हम पढ़ेंगे लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। तो अब चलेगा आपके लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला चलेगा, लीजेंडर द्विगुणन सूत्र चलेगा, किसका, गामा फंक्शन का, गामा फलन का चलेगा। वो होता क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये होता है गामा m प्लस 1/2 इक्वल क्या होता है, रूट पाई अपॉन, यहां से हम बात करें, देखो रूट पाई अपॉन, एक तो आता है यहां से, या तो चेंज कर दो, देखो यहां से आता है रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये याद रहना चाहिए डायरेक्ट भी, कि जो लीजेंडर द्विगुणन सूत्र होता है गामा फंक्शन का, वो क्या होता है, रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2n। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करवाएंगे। तो देखो कैसे प्रूफ कराओगे, एक एक रटने वाली चीजें नहीं है, मैं फिर बोल दूं आपको। आप विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर रट के एग्जाम में, सबसे पहले तो याद रहना चाहिए आपको, ये आगे बहुत काम आएगा, कि गामा m प्लस 1/2 क्या होता है, रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m होता है m, जहां m क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, आपके पास पूर्णांक संख्या होती है। तो इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले वही हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, ध्यान से देखो, देखो लगातार जो पीछे मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक बात आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि पीछे वाली बातें काम आएंगी। देखो ये हमें प्रूफ करना है, हमें जानते हैं बीटा mn बराबर क्या होता है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, 2 0 से π/2 साइन की पावर वही 2m माइनस 1 थीटा और कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा, और यहाँ से क्या होता है, d थीटा होता है।
सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे प्रूव करवाया था, जो बीटा एम एन था 0 से 1x की पावर m माइनस 1 माइनस x की होल पावर n माइनस 1 dx। वहाँ x की वैल्यू मैंने क्या ली थी, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमने प्रूव किया था वहाँ। बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करूँ, अब यहाँ से देखो बीटा एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, ये लिख सकता हूँ गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, और 2 यहाँ से क्या आएगा 0 से π/2 साइन की पावर वही 2m माइनस 1 थीटा और कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा। ये हम जानते हैं बीटा एम एन बराबर ये होता है, हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो ये प्रश्न ऐसे हैं, इनमें रटने से काम नहीं चलेगा, इनमें प्रश्न को समझना पड़ेगा कि आपको ये दिखाना है, क्या दिखाना है, ये वाला पोर्शन। तो आप यदि इसकी नकल करते हो तो आप देखोगे, एक तो देखो हमें n की जगह क्या चाहिए, n की जगह क्या चाहिए 1/2। क्यों? क्योंकि हमें गामा m प्लस 1/2 चाहिए, गामा m चाहिए, गामा m प्लस 1/2 चाहिए। और एक आपको क्या चाहिए बताइए, एक आप यहां दिमाग लगाओगे तो आपको देखो, सबसे पहले तो हम नॉर्मल बात करें तो ये फॉर्मूला किसके पदों में, आप मेरे को बताओ, m के पदों में है। तो देखो अब आप खुद का दिमाग काम करेगा कि हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप ये कंप्लीट फॉर्मूला देखोगे, इसमें m और n के पद हैं, और जो हमें सिद्ध करना है उसमें ओनली किसके पद हैं, m के पद हैं। तो आप एक तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या लेना, n बराबर क्या लेना, m लेना। समीकरण 1 में n बराबर क्या लेना, एक तो आप m लेना, तो n बराबर m लेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है गामा m का क्या होगा, स्क्वायर होगा। n की जगह m लेंगे तो ये क्या होगा गामा 2m, और ये क्या होगा 2 0 से π/2। देखो n की जगह m लेंगे तो आप मेरे को बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 2 भी ले लिया मैंने, होल पावर 2m माइनस 1 भी ले लिया, और डी थीटा, और 2 अपॉन मैंने यहाँ क्या लिख लिया 2 की पावर 2m माइनस 1। बात को समझे, 2 की पावर में है, ये किस में है, 2 की पावर में है। देखो हमने n की जगह m रखा है, तो गामा m का स्क्वायर गामा 2m होगा। n की जगह m लोगे तो आपको पता है ये भी कोस की पावर क्या होगा 2m माइनस 1 थीटा, तो होल पावर में 2m माइनस 1 होल पावर है, तो मैं साइन थीटा और कोस थीटा की होल पावर में ले सकता हूँ, क्योंकि n की जगह यहाँ भी m रखा है, तो होल पावर क्या ले सकता हूँ 2m माइनस 1। अब मैंने यहाँ 2 भी लिया है, तो ऊपर कहने का अर्थ मैंने 2 की पावर क्या लिया है, वही 2m माइनस 1, तो हर में भी लेना पड़ेगा मेरे को, वही 2 की पावर 2m माइनस 1, तो हर में भी ले लिया मैंने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है वो देखो, गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा आपके पास से, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 की पावर क्या आएगा 2m माइनस 2 आएगा, यही आएगा, एक पावर माइनस और आकर 2 की पावर क्या होएगा 2m माइनस 2, ये कितना होगा 0 से π/2। सॉल्व करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, पावर कितनी दे रखी है 2m माइनस 1, और यहाँ से क्या आएगा 2 थीटा और डी थीटा आएगा। बात समझ में आ रही है, साइन की पावर कितना हो जाएगा 2m माइनस 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, साइन 2 थीटा की पावर हो जाएगी। फिर आपके पास मैं यहाँ से 2 थीटा को क्या मानूँ 5 मानूँ, तो यहाँ से आप मेरे को कौन बताएगा 2 डी थीटा बराबर कितना होगा, सब जानते हैं d5 होगा। तो गामा m का होल स्क्वायर गामा 2m, और यहाँ से हम बात करें देखो 1/2 की पावर कितना है 2m माइनस 2, और ये क्या होगा, आपने यहाँ से क्या माना साइन की पावर वो 2m माइनस 1 5 होगा ये, क्योंकि 2 थीटा को आप क्या मान रहे हो 5 मान रहे हो। डी थीटा कितना होगा d5/2 होगा, डी थीटा कितना होगा, तो एक 2 आकर इस पावर को कम कर देगा, ये कितना हो जाएगा 2m माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और लिमिट क्या होगी, देखो थीटा की जगह 0 लेंगे, थीटा की जगह 0 लेंगे, थीटा की लिमिट 0 है, थीटा की जगह 0 लेंगे, फाई का मान भी 0, थीटा की जगह हम π/2 लेंगे यहाँ, तो फाई की लिमिट क्या होगी पाई होगी, आपके पास लिमिट क्या होगी 0 से पाई। देखो एक काम करो, आप भी इसको वापस π/2 में कन्वर्ट कर दो आप,
पाई बाई 2 में कन्वर्ट कैसे करोगे वो देखो आप। गामा m का होल स्क्वायर गामा 2m, यहां से क्या आएगा, आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक फॉर्मूला जानते होंगे 0 से 2। ये समझाएंगे आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन तो होगा ही कुछ, ऐसे थोड़ी करोगे आप। 2 0 से a fx से dx, एक तो ये समाकलन का मान ये होता है, आपने कभी सुना होगा, ये कब होता है जब f टू ए माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो, fx के बराबर। एक ही समाकलन का मान 0 होता है, वो कब होता है जब f टू ए माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो, माइनस fx के बराबर हो। देखो अपना टारगेट क्या है, हम समझ रहे हैं कि तो गामा m प्लस 1/2 चाहिए, m प्लस 1/2। तो हम दिमाग लगाएंगे कि हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम क्या करेंगे इस प्रश्न में कि एक बार तो देखो हमें गामा 2m चाहिए, कुल मिला के बात को समझो। तो गामा 2m कब आएगा, जब n की जगह आप क्या रखोगे, m रखोगे। एक हमें क्या चाहिए, m की जगह m प्लस 1/2, तो वो कब आएगा जब n की जगह आप क्या रखोगे, 1/2, क्योंकि n को तो हटाना भी है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला सिद्ध करना है वो किसके पदों में सिद्ध करना है, m के पदों में सिद्ध करना है, m के पदों में सिद्ध करना है। तो n को कैसे हटाएं, तो n को एक बार तो m रखे हटाओ आप, n को हमने n की जगह m रखा और हमने कैलकुलेशन सॉल्व की, और हम क्या चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर मान जैसे 0 से पाई बाई 2, क्योंकि फिर हम n की जगह क्या रखेंगे, एक बार m प्लस 1/2 कब आएगा, जब समीकरण 1 में n की जगह क्या लोगे, 1/2, तो भी 0 से पाई बाई 2 होगा। तो हमें क्या चाहिए, दूसरी बार जब हम n की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो हमें पता है n की जगह 1/2 रखेंगे तो ये पद कैंसिल होगा, और क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा आएगा। तो हम वही चाहते हैं कि अब इसके मान की हमें जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी वो देखो आप। देखो एक बार तो ये तो आप समझ गए ना कि हमें गामा 2m चाहिए, अब पूरा समीकरण m के पदों में चाहिए, तो हमने n की जगह क्या रखा, m रखा, क्योंकि तभी तो गामा 2m बनेगा, ये गामा 2m है यहाँ, तो n की जगह m रखने से ये आ गया। अब मैं 0 से पाई को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 0 से पाई बाई 2 में, क्योंकि जब n की जगह 1/2 रखूंगा तो मेरे को पता है क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि 0 से पाई को 0 से पाई बाई 2 में तो एक फॉर्मूला होता है 0 से 2a fx dx वाला। बट यहाँ हम बात करें 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। अब यदि x का काम फाई कर रहा है, तो यदि साइन पाई माइनस फाई का मान निकालोगे तो साइन फाई आएगा। कहने करते हैं f टू ए एक्स का मान किसके बराबर है, fx के बराबर है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो होता क्या है, 2 आगे आता है, लिमिट क्या होती है 0 से आधी, तो 2 तो आगे आएगा और लिमिट क्या होगी 0 से आधी होगी इस फॉर्मूले से। तो आधी कितनी होगी, पाई बाई 2 होगी, और साइन की पावर 2m माइनस 1 फाई, और यहां से क्या आ गया डी फाई। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार वीडियो को रोक के उतारो, ये फॉर्मूला है जो आपने लिया है, और यहाँ से आपको पता है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ गामा m का होल स्क्वायर और गामा 2m। यहाँ से देखो 1/2 की पावर में क्या लूँगा, नीचे लेके आएंगे तो 2m माइनस 2 आएगा, 0 से पाई बाई 2, और साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा। वो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से आप क्या लोगे, फाई की जगह क्या ले लोगे, थीटा। जानते हो ना 0 से 1 आप जानते हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से x की जगह आप क्या ले सकते हो, y भी ले सकते हो। तो यहाँ dy भी, तो मैंने थीटा लिया है तो वहाँ मैंने क्या लिया है, डी थीटा भी लिया है। अब आप क्या करना, एक बार समीकरण 1 में, क्योंकि आपको देखो आंसर देखना m प्लस 1/2 भी चाहिए फॉर्मूले में, तो आप एक बार समीकरण 1 में n बराबर क्या लेना, 1/2 लेना। देखो समीकरण 1 में n की जगह 1/2 लेंगे तो गामा m आएगा, ये गामा 1/2 आएगा, ये गामा m प्लस 1/2 आएगा, और यहाँ से 2 0 से पाई बाई 2 आएगा, और साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा आएगा। n की जगह 1/2 क्यों रखा, क्योंकि हमने नकल कर ली, m प्लस 1/2 चाहिए तो n की जगह 1/2 लेना पड़ेगा आपको। तो आपने n की जगह 1/2 लेंगे, 1 साइन कोस की पावर 0 होगी, कैंसिल होगा, यही तो बचेगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तभी हमने इसका मान निकाला है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में जब n की जगह 1/2 लोगे ना, पहले आप n की जगह 1/2 ले लेना तो आप समझ जाओगे ये पद आएगा। फिर इसका मान आप कैसे निकालोगे, एक बार आपको n की जगह देखो
इस फॉर्मूले में एक बार तो n की जगह m रखना है और एक बार n की जगह क्या रखना है 1/2, क्योंकि गामा 2m n की जगह m रखने से आएगा और गामा m प्लस 1/2 कब आएगा, जब n की जगह क्या रखोगी 1/2। तो n की जगह m रखो, एक बार n की जगह 1/2 रखो और दोनों तरीकों को सॉल्व करके आप ये निकाल लो आप इसका मान है। जैसे मैं बात करूं, देखो गामा m 2 कहाँ जाएगा गुणा में, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π अपॉन गामा m प्लस 1/2, सॉरी 2 तो भाग में आएगा, 0 से π/2 साइन की पावर कितना आ गया 2m - 1 थीटा और d थीटा। अब वही करना है, समीकरण 2 व 3 को बराबर लेना, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो आपके पास क्या आएगा वो समझो। समीकरण 2 क्या है मेरे को बताइए, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m, और हम बात करें ये कहाँ जाएगा गुणा में जाएगा 2 की पावर 2m - 2 और बराबर गामा m √π और यहाँ से क्या आएगा 2 गामा m प्लस 1/2। देखो मैंने क्या किया है, बात को समझो, यहाँ से भी मैंने 0 से π/2 इसको बराबर में लेके चला गया तो इधर गुणा में आएगा ये। यहाँ से देखो 2 व 3 से मैंने इन दोनों समाकलनों के मान क्या लिए हैं बराबर, क्योंकि दोनों समाकलन हैं दोनों के मान भी बराबर होंगे, तो इसका मान मैंने बराबर में वो रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो एक तो कैंसिल हो गया, यहां से देखो गामा m, यहां से क्या आएगा गामा m प्लस 1/2, देखो m ये गुणा में लेके आएंगे तो यहां से क्या बचेगा √π है, 2 की पावर m - 2, 2 की पावर 2m - 2 को 2 गुणा में और है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2m - 1। अरे गामा 2m कहाँ जाएगा गुणा में, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। यही होता है लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला गामा फंक्शन का। तो कुछ नहीं करना, बीटा mn बराबर आप जानते हैं वो 0 से π/2 साइन की पावर 2m - थीटा कोस की पावर 2n - 1 थीटा d थीटा और 2 गुणा में था। एक बार उस फॉर्मूले में आपको बीटा mn को लिखना है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। एक बार उस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, n की जगह m लेना है और एक बार n की जगह क्या लेना है 1/2, और दोनों कंडीशन में आपको ये निकालना है, दोनों को बराबर लेना है दोनों मानों को, और डुप्लीकेशन फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो याद भी रखना इसको। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके, उसको ध्यान से समझो आप, एक एक बात को ध्यान से समझते रहना। अभी चैप्टर का बेसिक चल रहा है जो अपने दे रखा है वो समझ रहे हो आप। आगे अपने से पूछ रहा है डुप्लीकेशन फॉर्मूले के बाद देखिए आप कि 0 से इनफाइनाइट x की पावर n - 1 e की पावर -ax cos bx और sin bx dx। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, कुछ इंटीग्रल दे रखे हैं आपके पास, आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इंटीग्रल्स दे रखे हैं आपके पास, कुछ समाकलन दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू, आप उस समाकलन की वैल्यू याद करनी है। एक समाकलन तो दे रखा है 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n - 1 e की पावर -ax और cos bx और dx, और एक समाकलन कौन सा दे रखा है वो भी समझो आप। एक दे रखा है 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n - 1 e की पावर -ax और sin bx और dx, ये दे रखा आपकी न्यू टॉपिक। तो आपको कुछ इंटीग्रल दे रखे हैं, कुछ समाकलन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ये दे रखा है, ये m के पदों में दे रखा है तो कोई बात नहीं, m के पदों में लिख लो x की पावर m - 1, और ये भी देखो चीज़ों को रटना नहीं है, समझना आपको।
ये दो समाकलन है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आगे बहुत काम भी आएंगे आपके, आगे बहुत काम भी आएंगे। तो इन दोनों इंटीग्रेशन दे रखे हैं, जो समाकलन दे रखे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड कैसे करोगे वो देखो आप। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं आपसे पूछूं, देखो 0 to इनफाइनाइट x की पावर m-1 e की पावर -ax, और मैंने यहाँ क्या ले लिया, e की पावर आयोटा bx ले लिया और dx। ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि x की पावर m-1 e की पावर -ax तो आपके पास समाकलन में दे रखा है। मैंने देखा यार cos bx और sin bx दे रखा है, तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा e की पावर आयोटा bx का मान कितना होता है, जानते होंगे सभी, cos bx प्लस आयोटा sin bx होता है। e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वहां से क्या होता है, e की पावर आयोटा bx क्या होता है। तो हमें पता है कि हम e की पावर आयोटा bx लेंगे और फिर लास्ट में उसको लिखेंगे cos bx प्लस आयोटा sin bx। तो एक बार x की पावर m-1 e की पावर -ax के साथ क्या आ जाएगा, cos bx, एक बार sin bx। ये तो आप जानते हैं ना, इसको वास्तविक भाग बोला जाता है, और आयोटा का जो गुणांक होता है उसको क्या बोला जाता है, काल्पनिक भाग। लास्ट में तो हम वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करके हम cos bx वाले का मान भी निकाल लेंगे और sin bx वाले का भी। तो आप समझना ना, कभी ये cos sin ऐसे आ जाए ना, तो आप e की पावर आयोटा लिया करो, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा का मान होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो वहाँ से cos bx प्लस आयोटा sin bx आ जाता है। तो हमें भी इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी फाइंड कर लेते हैं। देखो आप, तो एक एक बात को समझना। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप वो देखो आप ये बताइए, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर m-1 और यहां से मैंने लिख दिया e की पावर, क्योंकि -a माइनस आयोटा bx, और यहां से dx। ये लिख सकता हूं मैं? हाँ लिख सकते हो, वो पद आएगा आपके पास, क्योंकि घातें जुड़ेंगी और आपने माइनस का कॉमन लिया और x भी कॉमन आ रहा है ना, माइनस कॉमन लिया और आपने x कॉमन लिया, तो ये वाला पद आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पद आएगा आपके पास। अब आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद हो तो, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax और dx। मैंने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, गामा n अपॉन a की पावर n पढ़ाया था मैंने, आया था 1.a में। अब यहाँ आप कंपैरिजन करोगे तो n का काम तो कौन कर रहा है, m कर रहा है, और a का काम कौन कर रहा है, a माइनस आयोटा b कर रहा है। तो यहाँ से n की जगह तो m, गामा m, और a माइनस आयोटा b की होल पावर क्या आएगा, n का काम तो m ही कर रहा है, x की पावर n-1 या m-1 है, तो n की जगह तो m रख दो, और a की जगह देख लो यहाँ क्या है, a माइनस आयोटा b है। अब मैं यदि इसको सॉल्व करूं, मैंने क्या किया, अंश और हर को दोनों को किससे गुणा कर दिया, क्योंकि आगे कैलकुलेशन भी सॉल्व करनी है। मैंने अंश को गुणा किया है a प्लस आयोटा b की होल पावर m से, तो हर को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b की होल पावर m से। तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर m। जानते होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी कि देखो a माइनस आयोटा b की होल पावर m है, आप अंश को a माइनस आयोटा a प्लस आयोटा b की होल पावर m से गुणा कर रहे हो, तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा। सब जानते हैं आधार समान है, सॉरी घातें समान है, तो आधार आपस में गुणा होंगे। a माइनस बी आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी का मान आप जानते होंगे क्या होता है, जैसे a माइनस आयोटा बी को a प्लस आयोटा बी से गुणा करते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह आयोटा b है, इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो हम जानते हैं कि गुणा करेंगे तो ये a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, क्योंकि दोनों की घातें समान है तो आधार गुणा होंगे, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर में क्या आएगा m। तो आप समझ गए, आंसर हर को इससे गुणा कर रहे हो आप, हर को गुणा करोगे इससे तो गुणा होके क्या आएगा ये। आगे देखो हम बात करें अपना टारगेट क्या है, हम अपना टारगेट ये है कि जो इधर हम पता है हमें, लास्ट में हम जानते हैं e की पावर आयोटा bx का मान क्या होता है, cos bx प्लस आयोटा sin bx होता है, वो रखेंगे। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करके मान निकालेंगे, तो इधर भी हमें बराबर में भी हमें वास्तविक भाग और क्या चाहिए, काल्पनिक भाग चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो देखो आप, हम a बराबर तो क्या रख रहे हैं, मैं इधर कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, a की जगह तो क्या रख रहा हूं r cos थीटा, और b की जगह मैं क्या रख रहा हूं r sin थीटा, क्योंकि वरना कैलकुलेशन क्या होगी, सॉल्व नहीं होगी आपके पास। तो हमने यहां मान लिया, माना a बराबर r cos थीटा तथा b बराबर r sin थीटा, समीकरण 1 में रखने पर। तो इधर तो वैसे रखने की आवश्यकता है नहीं आपको, उधर उस साइड रख दीजिए आप a की जगह r cos थीटा। वैसे आपको पता आपने माना है तो ये a की जगह r cos थीटा भी आ सकता है, ये दिमाग में रखना। b की जगह क्या इधर भी आ सकता है r sin थीटा। तो आप बताइए a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा मानोगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा देखो गामा m, a की जगह r cos थीटा, b की जगह r sin थीटा मानेंगे तो r तो बाहर आएगा r की पावर m, और अंदर क्या बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और होल पावर कितनी आएगी m। ये आप जानते हैं ना, a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा मानते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर होता है। वर्क करके जोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह आप r स्क्वायर रखोगे, r स्क्वायर की पावर m है तो कहने का अर्थ r की पावर कितनी होगी, 2m होगी। r की पावर क्या होगी, 2m। तो कुछ नहीं, आपने a की जगह r cos थीटा, b की जगह r sin थीटा रखा है। देखो इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, ये आप जानते होंगे गामा m। देखो ये आप हम बात करें यहाँ से जब पावर, देखो यहाँ से एक बात समझाता हूं मैं, जैसे आप cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, इसकी पावर हमें किसका मान चाहिए, m का मान चाहिए। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर m का मान चाहिए। अभी मैंने बताया था इसको क्या लिखा जा सकता है, e की पावर आयोटा थीटा, और होल पावर कितनी है, m है तो m आ जाएगा। पावर हमेशा गुणा होती है, e की पावर आयोटा m थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वो e की पावर आयोटा थीटा वाले फॉर्मूले से cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा। तो ये कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ध्यान रखा करो, cos और sin हो और आयोटा हो तो जो पावर में m है वो एंगल की गुणा में आ जाता है। देखो यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, उसको में e की पावर आयोटा थीटा, पावर गुणा होती है, e की पावर आयोटा m थीटा को वही cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा। तो ये पावर m है ना वो गुणा में आ जाती है। ये कहने का अर्थ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा, और यहां से देखो क्या बचेगा, r की पावर m बचेगा। अभी मैं आपसे पूछूं कि दोनों का वर्ग करके आप जोड़ रहे थे तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना आ रहा था, r स्क्वायर। वर्ग करके जोड़ेंगे ये तो आएगा आपके पास। तो यहां से मैं देखो r की पावर एक m ही बचेगा, r का मान मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, आप बताओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर 1/2 बताओगे, पावर m और है तो r की पावर m बचेगा। r का मान वहां से मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखूंगा तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर m/2 आएगा आपके पास। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमें देखो cos bx sin bx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने और पद तो सेम लिए, x की पावर m-1 e की पावर -ax। मैंने यहाँ देखो cos और sin में जानता हूँ इसका मान क्या होता है, आप भी याद रखना, e की पावर आयोटा थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। तो e की पावर आयोटा bx क्या होता है, cos bx प्लस आयोटा sin bx। तो आ जाएंगे cos और sin वाले, तो हम ये लेके चल रहे हैं। हमें पता है इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1.a में, 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx का मान क्या होता है, गामा n अपॉन e की पावर n। तो गामा n की जगह तो m है, a की जगह ही है। हमें क्योंकि हमें पता है कि इसको हम लास्ट में क्या रखेंगे, cos bx प्लस आयोटा sin bx, और वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो इधर भी वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करनी है तो आयोटा वाला पद एक जगह लेना है, बिना आयोटा वाला पद एक जगह। जो बिना आयोटा वाला पद होता है वो वास्तविक भाग बोला जाता है, जो आयोटा का गुणांक वाला पद होता है वो काल्पनिक भाग बोला जाता है। तो हमने वास्तविक और काल्पनिक भाग सेपरेट करने, इसके लिए मैंने ऊपर नीचे इससे गुणा कर दिया, ऊपर भी गुणा किया और हर में इससे गुणा करेंगे तो गुणा वो किया जाएगा। अभी भी मैंने देखा वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग नहीं हो रहे, इधर तो 1 मिनट लगेगी वास्तविक और काल्पनिक भाग निकालने में, क्योंकि इधर कहीं भी आयोटा है नहीं। इसमें इसको आप लिख दोगे cos bx प्लस आयोटा sin bx, तो आ जाएंगे वास्तविक काल्पनिक भाग। इधर वास्तविक काल्पनिक भाग निकालने में दिक्कत आ रही है तो आपने a की जगह क्या माना, r cos थीटा,
क्योंकि तभी निकलेगा ये कोस साइन आएगा तभी, तो ए की जगह आर कोस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा आपने इधर रखा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, देखो ए की जगह आर कोस थीटा रखोगे, बी की जगह आर साइन थीटा रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर, तो आर की पावर 2m रख दिया आपने। ये भी मैंने समझाया था, पावर गुणा हो जाती है, एक आर की पावर m बचेगा, आर का मान वापस रखो, आर का मान आपको पता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक m बचेगा तो m/2 हो जाएगा, ये है ही आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं दोनों पक्षों की बात करूं, इधर साइड, इस साइड से देखो मैं क्या लेके चल रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को, x की पावर m-1 e की पावर -ax, मैं इसको लिख सकता हूं cos bx प्लस आयोटा sin bx, और यहां से dx, e की पावर आयोटा bx को लिख दिया आपने। अब इधर हम बात करें तो यहां से क्या आएगा, देखो वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग करें तो गामा m cos m थीटा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर m/2, एक तो ये आएगा, एक क्या आएगा प्लस का आयोटा आएगा, गामा m आएगा, यहाँ से साइन m थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर क्या आएगा m/2। देखो मैंने e की पावर आयोटा bx को लिख दिया और इधर a लिख दिया। अब दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। तो दोनों पक्ष दे रखे हैं, उनके लिख देना, जो रियल पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उनका कंपैरिजन करना आपको बोथ साइड। तो दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर क्या आएगा आप बताइए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है इधर वास्तविक भाग कौन सा है, यदि गुणा करोगे तो बिना आयोटा वाला पद ये तो आएगा 0 to infinite x की पावर m-1 e की पावर -ax और cos bx और dx, ये तो आएगा। उधर क्या है वास्तविक भाग बिना आयोटा वाला पद, आप सभी को पता है क्या है, गामा m cos m थीटा, और यहां से क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर m/2 है। इधर काल्पनिक भाग कौन सा है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि जब ये किससे गुणा होगा, काल्पनिक भाग आयोटा समेत नहीं होता, आयोटा का गुणांक होता है, तो गुणा करोगे तो ये इससे गुणा होगा तभी तो काल्पनिक भाग आएगा। और उधर काल्पनिक भाग क्या है बताइए, वही है गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर m/2, और यहाँ से क्या है साइन m थीटा। उधर देख लीजिए आयोटा का गुणांक क्या है, तो ये आपने दोनों समाकलन की वैल्यू फाइंड कर दी है। आराम से वीडियो को रोको आप और उतारो इनको। आगे देखिए, यदि हम आगे सॉल्व करें, देखो कुछ निगमन भी कर लेते हैं, इनका डिडक्शन देखो आप, हम निगमन की बात कर लेते हैं, थोड़े से और अदर फॉर्मूले प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम इन दोनों फॉर्मूले में एक ही जगह क्या लेते हैं, दोनों पक्षों में 0 लेते हैं, दोनों पक्षों, देखो थीटा क्या है, ए तो इधर भी है इधर भी है, थोड़ा अजीब आपने थीटा रखा है, तो आप ये साइड में लिख देना वेयर, जहां थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स b अपॉन a है, क्योंकि आपने a बराबर तो क्या माना था r cos थीटा, और b बराबर आपने क्या माना था r sin थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा b अपॉन a, तो थीटा यहाँ याद रखना क्या है tan इनवर्स b अपॉन a। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, है ना, क्योंकि मन से माना था ना आपने थीटा, तो a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा, तो a और b के मान आपने मन से माने थे r और थीटा के पदों में, r को तो उठा दिया आपने, थीटा नहीं हटा, तो थीटा यहाँ क्या होता है tan इनवर्स b अपॉन a होता है, याद रखना। यदि मैं दोनों पक्षों में एक की जगह 0 लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, x की पावर m-1, एक की जगह 0 लेंगे तो यहां से क्या होगा आपको पता है cos bx ही बचेगा, एक की जगह 0 लेंगे e की पावर 0 1, तो उधर क्या आएगा बताइए गामा m अपॉन b की पावर m और cos m थीटा। या देखो एक की जगह 0 लेते हो तो सबको पता है क्या आएगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए आपके,
देखो जब एक की जगह जीरो लेंगे तो दोनों पक्षों में आपको एक की जगह जीरो रखना पड़ेगा। एक की जगह जीरो लेंगे तो ये 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 cos bx dx, तो ऐसे कैसे। यहाँ देखो आप क्या क्या बचेगा आपके पास, गामा m, एक की जगह जीरो लेंगे तो b की पावर m बचेगी, एक की जगह जीरो लेते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स इनफाइनाइट, और जानते हो ना tan π/2 का मान इनफाइनाइट होता है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है π/2, तो थीटा की जगह हमने π/2 रख दिया। तो याद रखना ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए कि 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 cos bx dx बराबर क्या होता है, गामा m अपॉन b की पावर m cos m पाई अपॉन 2। इसी प्रकार यदि हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो वही आएगा x की पावर m माइनस 1 और साइन bx और dx, ये भी आएगा। एक की जगह जीरो रखोगे तो लेकिन यहाँ कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा आपके पास, कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। ओके, क्योंकि एक की जगह जीरो लेंगे पद 1 हो जाएगा, एक की जगह जीरो लेंगे b की पावर m बचेगी, एक की जगह जीरो लेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा π/2, तो यहाँ आप पुट कर देना वैल्यू को। तो आप इसको भी एक बार वीडियो रोक के उतार लो। एक एक बात को ध्यान से पढ़ो आप। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बेसिक वगैरह आपके दिमाग में रहना चाहिए। चैप्टर के क्वेश्चन निकाल लो आप एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी चैप्टर निकालो, 1 पॉइंट बी निकालो। देखो कुछ नहीं है, यदि बेसिक आपको अच्छे तरीके से आता है फिर कैसा ही क्वेश्चन हो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस 4x और x की पावर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। चैप्टर कौन सा लेके चल रहे हो, 1 पॉइंट बी। बुक कौन सी है, JPH है बेटे, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। और शेखावाटी वाले विद्यार्थी कौन सी बुक पढ़ा करो आप, JPH पढ़ा करो आप। 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस 4x और x की पावर 3/2 और dx, ये दे रखा है क्वेश्चन। कैसा ही दे रखा हो, बेसिक आपके दिमाग में गूंजना चाहिए, फिर कैसा ही क्वेश्चन हो। आप जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ तो ये नहीं है बुक से बाहर क्वेश्चन आ गया, अरे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, ये फर्स्ट का ए है, जैसे एग्जाम में आ गया आपकी क्वेश्चन। एक चीज नोट कर लेना, अभी बीटा फंक्शन से होगा गामा फंक्शन से, तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि यार बीटा तो आया ही नहीं था। बीटा mn तो क्या होता है, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की होल पावर n माइनस 1 dx। बीटा में कहीं e की पावर आता है क्या? अब आप दिमाग काम करेगा आपके, हाँ बीटा में तो नहीं आता, गामा में आता है। गामा एन आप जानते हो ना, जब मैंने 1.8 चैप्टर पढ़ाया था तो गामा एन की वैल्यू मैंने क्या पढ़ाई थी, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x और dx। तो कभी भी 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो और e की पावर में कोई पद दे रखा हो तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, गामा फॉर्मूले से सॉल्व होगा, गामा फंक्शन से बेटे। अब गामा फंक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पता है e की पावर में क्या चाहिए, ओनली माइनस x चाहिए। यहाँ क्या है 4x है, माइनस तो चाहिए माइनस x, तो यहाँ 4x है तो आप क्या करना, 4x को क्या मानना, t मान लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप समझ गए 4x को क्या मानना, t। तो यहाँ से क्या आएगा 4dx बराबर कितना होगा, dt। यदि यहाँ e की पावर माइनस 4x स्क्वायर होता तो 4x स्क्वायर को t मानते। अब इस समाकलन में मान रखना, देखो आप 4x को आपने क्या माना है, t माना है, तो e की पावर माइनस t, तो x की जगह कितना आएगा बताइए, t अपॉन 4, क्योंकि पूरे को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, t में चेंज करना पड़ेगा आपको। यदि x को t के पदों में माना है, dx dt हो गया तो पूरे को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 4x की जगह आपने t पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, t अपॉन 4, होल पावर कितनी है 3/2, dx कितना आएगा, dt अपॉन 4 आएगा आपके पास। लिमिट क्या होगी, x की जगह 0 लेंगे t का मान 0 आएगा, x की जगह इनफाइनाइट लेंगे t का मान इनफाइनाइट, तो वही 0 टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 टू इनफाइनाइट। देखो देखो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं
इनको तो ऐसे ही कैसे लिखो, e की पावर माइनस टी और t की पावर 3/2। बेटे 4 की पावर 3/2 कितना होता है, सब जानते हैं 8 होता है, क्योंकि 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 4 का देखो 1/2 का अर्थ रूट होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2, और फिर क्यूब भी है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो देखो यहाँ से 4 की पावर 3/2 कितना होता है 8 होता है, और 8 और 4 कितना आएगा आपके पास 32 आएगा, और ये कितना आ गया dt। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रटने वाली बात नहीं है, समझ जाना कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो रही है, e की पावर का पद हो, मैन तो है 0 से इनफाइनाइट, तो बीटा वाले फॉर्मूले में भी आती है, बीटा मैं नहीं पढ़ा था क्या आपने, 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1, लेकिन 0 से इनफाइनाइट लिमिट होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, e की पावर का भी पद होना चाहिए। अब गामा वाला फॉर्मूला काम करता है, उसमें e की पावर में क्या चाहिए, ओनली e की पावर में क्या चाहिए, -x चाहिए। यहां कितना आ रहा है 4x आ रहा है, तो 4x को आपने क्या माना, t माना, तो ये 4dx बराबर dt हो गया, ये आपको पता है, ये आपने फॉर्मेलिटीज कर दी। अब निश्चित समाकलन के गुणधर्म से आपको पता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं बारी बारी से बोलता हूँ, t की जगह आप क्या ले सकते हो x, t की पावर 3/2 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो x की पावर n-1, तो 3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, n-1 के पदों में, किसमें से आप घटाओगे कि किसमें से एक घटाओगे कि ये आ जाएगा। तो आप सबको पता है कि 5/2 में से क्या लेस करोगे आप 1, तब ये आएगा 3/2 e की पावर माइनस टी और सॉरी x। देखो ये बात समझ में आ रही है आपको, देखो मैंने t की जगह क्या रखा है, x रखा है। आप जानते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, जिसे मैं बोलता हूँ 1 से 3 हो x dx, उसको आप 1 से 3 y dy भी कर सकते हो। तो मैंने t की जगह x रखा है, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3/2 को, क्योंकि फॉर्मूला है वो x की पावर n-1 आना चाहिए, तो 3/2 को 5/2 लिखा है। अब उस फॉर्मूले से मेरे को पता है इस समाकलन का मान कितना होगा, 1/32 और गामा 5/2 होगा, ये होगा उस फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले से क्या होगा, 1/32 है, x की पावर n-1 e की पावर -x dx, 0 से इनफाइनाइट क्या होता है गामा n, n की जगह कंपैरिजन करके देखो कितना है 5/2 है, और गामा 5/2 का मान सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, मैं बता चुका, 5 में 2 घटाना 3 आएगा, 3/2, 3 में 2 घटाना 1 आएगा, बटे में 2 लिखना है, ये √π। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 32 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 128 आएगा, और √π। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बात को समझना ऐसे करना है। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, यदि आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, यदि मेरे आप, तो आप डायरेक्ट भी, आप कई विद्यार्थियों ने डायरेक्ट भी सॉल्व कर दिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 0 से इनफाइनाइट, आप e की पावर -4x है, या इसको आप ये दे रखा है, देखो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे, एक लाइन का क्वेश्चन था ये समाकलन दे रखा है। यदि आप साथ के साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि 3/2 को तो आप ये लिख सकते हैं 5/2 - 1 e की पावर -4x और dx लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax और dx वाला। क्या था वो, गामा n/a की पावर n वाला था। तो उस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो गामा n कितना है, यहाँ गामा 5/2, और a की पावर कितना लोगे आप यहाँ से, गामा n/a की पावर n है, तो गामा n/a की पावर n, तो ये 4 की पावर कितना है, समझो n की जगह तो क्या है, कंपैरिजन करो 5/2, और a की जगह क्या है 4 है, तो n की जगह 5/2 और a की जगह क्या रखो 4 है। याद है ना फॉर्मूला, 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx क्या होता है, गामा n/a की पावर n। तो हम ये भी लगा सकते हैं 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx, n की जगह 5/2 है और a की जगह कितना आपके पास 4 है, तो गामा n 5/2, a की जगह 4 है और पावर n की जगह 5/2 है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं गामा 5/2 क्या होता है, 3/2 1/2 √π, और ये मान कितना होता है, देखो 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा 1/2, और 2 की पावर 5 जानते हैं 2 4 8 16 32 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, वही है, गुणा करेंगे 32 दूनी 64 128 √π। तो आप चीजों को समझना,
वन पॉइंट बी में बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं जो किससे होंगे, गामा फंक्शन से होंगे, तो उनको आराम से गामा फंक्शन से सॉल्व करना। धीरे धीरे चर्चा होगी क्योंकि बेसिक हो चुका है चैप्टर का, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन ही चलेंगे। तो अब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करो और कमेंट्स करके बताते रहो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए, ये एग्जाम्पल नहीं आए। वैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन एग्जाम्पल। फिर भी मान लीजिए कोई मैंने 1-2 क्वेश्चन नहीं करवाया, आपको नहीं आए, तो आप कमेंट्स करके बता दिया करो कि सर ये क्वेश्चन तो बताओ ही, एग्जाम में ये आएंगे, ऐसे बोला करो आप। ओके।